क्या कभी आप लोग अपने आप में इंफीरियर फ़ील किए हो, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ऐसा फ़ील हुआ है कि आपके फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं? या फिर आपके अंदर एक ऐसी फ़ीलिंग आई है कि आप अपने आप को काफ़ी लोनली फ़ील करते हो? ऐसा लगता है कि आप अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो या आपकी बातें कोई समझ नहीं सकता है? कई बार ऐसा होता होगा आपके लाइफ़ में कि आप सपने देखना स्टार्ट करते हैं, वो मोटिवेशन जहाँ से भी मिले, आपके सीनियर्स, आपके घर वाले या आपके स्कूल में कि कोई मोटिवेट करे। वो जैसे ही आप मोटिवेट होते हो, बड़े-बड़े सपने आप देखना स्टार्ट कर देते हो। बट कुछ ही समय के बाद एक जो डर है आपके अंदर, एक डर कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप एक फेलियर हो, एक लूज़र हो, ये आपको इन्गल्फ कर लेती है और आपको जैसे ही आप सपने देखते हो, उस सपने को वहीं तोड़ देती है। आपके आप पहला स्टेप भी नहीं ले पाते हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप सपने देखते हो, एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स से कुछ समय तक इन्फ्लुएंस होते हो, तो आप उसकी ओर उस रास्ते पे चल निकलते हो। बट जैसे ही चल उसमें चलते हो, आप देखते हो कि टाइम जो है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो। किसी एक एक्टिविटी को कर रहे हो, तो दूसरा पीछे छूट जा रहा है एंड सो ऑन। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई बड़ा लक्ष्य अपने लिए सेट करते हो, तो उसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने पहला ही कदम लिया और उसमें जैसे ही आपको फेलियर मिलता है, आप तुरंत डीमोटिवेट हो जाते हो। आपके अंदर तुरंत एक डीमोटिवेशन सी फीलिंग आ जाती है और आप यही सोचते हो कि आखिर ये क्यों है? तो वेलकम यू ऑल टू एम्पावर यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्या ये आपके लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है? ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये डेलिबरेटली मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप लोग एक सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो, जो कि आज शॉर्ट्स एंड रील्स पे बेस्ड है, यानी कि आपको बहुत सारे अच्छे कंटेंट बहुत कम समय में चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली एक हार्श फैक्ट ये है कि अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी चीजें सीखने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। वो 30 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स और 1 मिनट में कुछ भी नहीं हो सकता। सो वेलकम यू ऑल टू एम्पावर यू ना। इससे पहले मैं बताऊं कि ये ओवरऑल वीडियो किन के लिए है और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, उससे पहले मैं जस्ट थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ओवरऑल ये जो लेक्चर सीरीज है, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई। तो एम्पावर यू के बारे में मैं बताऊं। एम्पावर यू बेसिकली इट इज अ टीम ऑफ आईआईटियंस एंड करियर काउंसलर्स, करियर एक्सपर्ट्स। तो प्राइमरली क्या हुआ था कि हम लोगों को लगा, पिछले 2 साल से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि शायद स्टूडेंट्स में करियर डायलेमास बहुत सारे हैं और ये करियर डायलेमास को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको जब हम लोग डायलेमा को स्टार्ट किए, तो उसके लिए हम लोगों ने एम्पावर यू का इनिशिएट किया, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव करियर गाइडेंस देती है। जब हम लोग स्टूडेंट्स हमारे साथ जो एनरोल हुए, उसको जब हम लोग करियर काउंसलिंग करा रहे थे, व्हाट वी फाउंड कि सिर्फ करियर डायलेमास ही एकमात्र इश्यूज नहीं थे, बल्कि ढेर सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे। अब आपके मन में आएगा कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या है एंड ऑल दैट। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। बट जस्ट फॉर द टाइम बिंग मैं ये बता रहा हूँ, ये इंस्पिरेशन थी कि ये जो बच्चे थे, जो परेशान थे यहाँ पे अलग अलग साइकोलॉजिकल इश्यूज से, हमारे साथ जब एनरोल हुए, तो ऑन अ पर्सनल बेसिस हम सभी स्टूडेंट्स को काउंसिल किए ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, और ना केवल उनके करियर डायलेमास को एड्रेस किए, बल्कि जो भी उनकी अदर जो इश्यूज थे उसको भी एड्रेस किए। बट इस बीच में हमें ऐसा लगा कि ये इश्यूज ना केवल वैसे उन स्टूडेंट्स के साथ हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, बल्कि ये शायद इश्यूज वाइड स्प्रेड हैं। ये जानने के लिए कि आखिर ये इशू सच में वाइड स्प्रेड है या नहीं है, और कौन कौन से इश्यूज हैं ये साइकोलॉजिकल इश्यूज, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि स्टूडेंट्स के बीच में एक सर्वे कराया कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल इश्यूज जो जो स्टूडेंट्स को परेशान करती है। जब हम लोगों ने ये इश्यूज को सर्वे कराया, तो पता चला कि ये कुछ इश्यूज है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये सब इश्यूज स्टूडेंट्स को परेशान कर रही थी। क्या है? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लोनलीनेस। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि इन सब इश्यूज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो डू नॉट वरी, जस्ट अभी मैं बता रहा हूं कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है इन वीडियोस को बनाने का। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लोनलीनेस, पीयर प्रेशर, आपने देखा होगा कि कुछ आपको डिसीजंस लेने होते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या ले रहा है, क्लास का जो टॉपर है वो कौन सा डिसीजन ले रहा है। स्केड्यूलिंग, जो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था। फैमिली सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप अपनी चीजें फैमिली से एक्सपेक्ट करते हो, समझे, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है और फैमिली की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, दोनों ही टोटली डाइवर्जेंट है। तो ये फैमिली अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। करियर स्ट्रेस की बात करेंगे। इस 9th 10th के बच्चों में होता है कि कौन सा स्ट्रीम हम लोग लेंगे। 11th 12th में होता है कि जैसा वो लोगों ने सोचा था आर्ट्स कॉमर्स साइंस के बारे में, वैसी स्ट्रीम नहीं निकली, तो अब आगे के हम लोग कैसे, कौन से करियर चॉइसेस लेंगे। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं कि किसी को गाइड की ज़रूरत होती है, कोई अपने डिसीजंस को रैशनली ले पाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं एंड सो ऑन।
तो जब इन सब इश्यूज को हम लोग एड्रेस कर रहे थे, तो अब हमें लगा कि वाइड ऑडियंस को रीच करने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में इसे कुछ डिलीवर करने की जरूरत है, और इसी के लिए एम्पावर यू ने आप सबके सामने ये एक वीडियो सीरीज लाया है, दैट इज बाबा भी बोलता है सीजन 1। नाउ, बाबा भी बोलता है, वाई बाबा? बिकॉज इंडियन ट्रेडिशन में एक हमारी एक ऐसी एक मान्यता है, एक धारणा है कि जब कभी हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, एंड दैट बाबा बेसिकली गिव्स यू अ सोल्यूशन, जो हमें टैंजिबली तो हमें कुछ नहीं देता है, लेकिन इनटैंजिबली हमारे अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लाती है जिसके बाद हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। एम्पावर यू भी बेसिकली वैसे ही बाबा है, जो आपके इन साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए आपको साइंटिफिक, फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल मीन्स के थ्रू से सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने इस साइकोलॉजिकल इश्यूज से को एड्रेस कर सको। और ये साइकोलॉजिकल इश्यूज क्यों एड्रेस करना जरूरी है, ये भी हम लोग अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस किए बिना आप अपने ट्रू सेल्फ को, आप अपने 100% पोटेंशियल को कभी भी रियलाइज नहीं कर सकते हो। सो अब है कि आने वाले वीडियोस में, या बाबा भी बोलता है किस टाइप के सर्विसेज आपके साथ शेयर करेगी, किस टाइप की सर्विसेज आपके लिए होगी, ये मैं बताऊं इससे पहले मैं आपके सामने एक ये कोट शेयर करना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब इस एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को पॉज करें और इसे रीड करें। चलो, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। व्हाट इट सेज, द ओनली पर्सन हु कैन पुल मी डाउन इज माई सेल्फ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई सेल्फ पुल मी डाउन एनी मोर। इट मीन्स यहां पे इंफेसिस किस चीज पे है? इट इज ओनली ऑन माई सेल्फ, यानी आप पे, खुद पे, इंडिविजुअल पे। अब हमारी जो पूरी लेक्चर सीरीज है बाबा भी बोलता है, ये इसी माई सेल्फ के ऊपर ही फोकस रहेगी, कि ये माई सेल्फ कौन है, माई सेल्फ कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, एंड सो ऑन। सो दिस इज, अब इसका जो ओवरऑल जो सीरीज होंगे वो किन किन इश्यूज को एड्रेस करेंगे, उसका क्या पैटर्न होगा, ये हम लोग अभी बताएंगे। बट बिफोर दैट, जस्ट आपको आपके स्क्रीन पे फिर से वो सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिख रहा होगा। इसमें से अगर आपको लगता है, हमारे साथ अगर पहली बार आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, या उस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो, और आपको लगता है कि आपके भी कुछ इश्यूज हैं जो आप चाहते हो कि एड्रेस किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो। उन सब इश्यूज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग अपकमिंग वीडियोस में लेंगे। कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं आपके जो यहाँ पे ना लिखा हो। एक बेनिफिट उसका तो होगा कि आपको आंसर मिल जाएगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि हो सकता है उसी इशू से बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे होंगे, तो आपके क्वेश्चन पूछने से, आपके कमेंट करने से बहुत सारे बच्चों का साइकोलॉजिकल इश्यूज के सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। नाउ, जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो क्या होगा, और उसकी जो कोर है वो क्या आगे, व्हाट वुड बी द कोर ऑफ बाबा भी बोलता है। सो बाबा भी बोलता है जो लेक्चर सीरीज है, दैट विल बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग विच यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन, दैट इज फाउंडेशन। व्हाट इट सेज, ये क्या कह रही है कि यू आर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज योर फाउंडेशन। कहते हैं ना, जितनी बुनियाद मजबूत होगी, मकान भी उतनी ही मजबूत होती है। तो यहां पे फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ? हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन ऑफ लाइफ। और लाइफ की जब फाउंडेशंस की बात करते हैं, यानी कि ये जो लर्निंग है, ये आपके साथ पूरी जिंदगी भर चलने वाली है। ये नहीं कि एक एकेडमिक सीजन में आपने एक बार पढ़ा, फाइनल एग्जाम्स दिए, खत्म हो गई। यहाँ पे जो लर्निंग होगी, ये आपके लाइफ टाइम, पूरे लाइफ के लिए होगी। लाइफ का मतलब कौन कौन से पार्ट? दोनों ही पार्ट, प्रोफेशनल पार्ट जिसमें आप पढ़ाई करोगे, नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी, एंड पर्सनल पार्ट जिसमें आपके रिलेशन होंगे, चाहे वो फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, जो भी रिलेशन होंगे। तो आप खुद भी हमारे साथ, आई गारंटी यू, द काइंड ऑफ वीडियोज दैट विल बी प्रोवाइडिंग वेरी सून, आप देखोगे कि उन सब वीडियोस को अगर आप अच्छे से समझते हो और उस पे चलते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, यू विल फाइंड दैट ग्रेजुअली यू आर मूविंग अप इन टर्म्स ऑफ योर psychological aspect, in terms of your mental aspect, and overall quality of your life has been seriously improved, positively improved. Now, जब हम इस फाउंडेशन की बात करते हैं, आप सबने देखा होगा, आप जानते होंगे कि हर जो बिल्डिंग्स होती है उसके कुछ पिलर्स होते हैं। तो उसी तरह फाउंडेशन ऑफ लाइफ की कौन से पिलर्स हैं? तो जो सबसे पहला पिलर जो होगा वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड दैट इज परसेप्शन ऑफ योर लाइफ, परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, चीजें, लोग, जो भी आप देखते हो उसके प्रति आपकी जो एटीट्यूड है वो कैसी है। यही एटीट्यूड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ब्लॉक है, बिकॉज इसके बाद जो भी डायमेंशंस की बात करेंगे वो सबसे ज्यादा इसी पे डिपेंडेंट होगी, एटीट्यूड के ऊपर। एक कोट है, कहावत है कि योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड, यानी कि आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ये आपकी एटीट्यूड पे निर्भर करती है।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपकी एटीट्यूड कैसे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है, उसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सपोज आपके आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ कुछ झगड़ा सा हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, बकझक हो गया। नाउ आप लोग फिर अपने अपने घर जाते हो, आपके अंदर कुछ एक फीलिंग आती है और आप कॉल बैक करते हो अपने फ्रेंड को। नाउ जब आप कॉल बैक करते हो आपका फ्रेंड जो है कॉल नहीं उठाता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू कम टू योर माइंड? आपके अंदर होगा कि मैं आपका जो फ्रेंड है वो इसीलिए कॉल नहीं उठाया क्योंकि आपकी उसके साथ लड़ाई हो गई। मे बी रियलिटी ऐसा हो सकता है कि उस समय आपका जो फ्रेंड है वो अपने फोन के साथ नहीं था, उसका मोबाइल फोन साइलेंट में था या डिनर कर रहा था या बाहर था, वॉट एवर रीजन। इट मीन्स हाउ यू सी एन इवेंट, वो आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटरमाइन करेगी। जब एक बार एटीट्यूड से हम लोग क्लियर हो जाएंगे, देन नेक्स्ट थिंग इज ड्रीम। व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम क्या होता है? क्या ड्रीम हमें स्ट्रेस देती है या ड्रीम हमें मोटिवेट करेगी? और क्या जिंदगी में हम लोग देखेंगे आगे चल के क्या ड्रीम होना सच में जरूरी है? इसके साइंटिफिक रीजंस को भी देखेंगे और इसके स्पिरिचुअल रीजंस को भी हम लोग देखेंगे। ड्रीम के बाद एक आएगा, क्या सपने देखना अपने आप में सफिशिएंट है, उससे जिंदगी मीनिंगफुल हो जाएगी? डेफिनेटली नॉट। तो उसके लिए और क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये करना पड़ेगा। आप जो भी लक्ष्य तय करोगे ये बहुत बड़े लक्ष्य होंगे, और ये लक्ष्य ऐसे भी नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको निरंतर बार बार कोशिश करते रहना पड़ेगा। तो ये हार्डवर्क के लिए मोटिवेशन कैसे आएगा, और मोटिवेशन के साथ साथ टाइम मैनेज आप कैसे करोगे? क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी आप नहीं कर रहे हो पर आपको करना चाहिए? क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी आप कर रहे हो पर आपको नहीं करना चाहिए? ये हम लोग इस एस्पेक्ट में देखेंगे। अब इन सब के बावजूद एक डायमेंशन ऑफ लाइफ होता है जिसपे हमारा कोई कोई खास कंट्रोल नहीं होता है, एंड दैट इज अबाउट सक्सेस एंड फेलियर। कई बार लोग इसी चीज से बनते हैं या टूटते हैं। सक्सेस का मतलब आप क्या समझते हो? फेलियर का मतलब क्या समझते हो? दो अच्छे फ्रेंड एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एक का निकल गया, दूसरे का नहीं निकला। तो क्या जिसका निकल गया वो सच में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, और जिसका नहीं निकला वो टोटल फेलियर है? इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। या फिर जिसका जो सपोज करो आपको एग्जाम नहीं निकला तो आप सच में फेलियर हो, या फिर कुछ आपके लिए जिंदगी में कुछ बड़ा रखा गया है और ये फेलियर आपके उस बड़े ग्रैंड सक्सेस के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये सब चीजों को देखेंगे और भी वीडियोस बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ चीजें बताते हो या और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो छूट जाएगी या उसके बाद रहेंगे तो उसमें हम लोग कवर अप करेंगे, जैसे कि रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट। तो इन सब वीडियोस के बारे में आप लोग, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोग देखोगे ना। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं कि क्या चीजें होने वाली है, तो एम्पावर यू बाबा भी बोलता है ये एक सीरीज है, इसमें ढेर सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज को हम लोग एड्रेस करेंगे। इन सब साइकोलॉजिकल इश्यूज को जब अच्छे से समझ जाओ कि व्हाट यू विल फाइंड, कि आप जो हो जैसे हो आप लोग अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, एक्नॉलेज करोगे। इसके बाद व्हाट यू विल फाइंड कि आप यूनिक हो और आपसे जिंदगी में सच में बहुत कुछ हो सकता है। और उस केस में यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। वंस यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, क्या पाओगे आप? यू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू सेल्फ। अपने आप का एक वो रूप आप डिस्कवर करोगे जो शायद आज से पहले या वीडियो देखने से पहले आपको कभी भी इस चीज का रियलाइजेशन नहीं हुई। और ये जब डिस्कवर होगा तो इसका क्या ट्रेड्स होगा, कैसे आप पहचानोगे कि आप डिस्कवर कर लिए हो? इसके लिए जो आपके 4 डायमेंशंस ऑफ लाइफ है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों डायमेंशंस ऑफ लाइफ हैं आपके प्रॉपर्ली अलाइंड हो जाएंगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्ली अलाइंड है? आप इसके बाद जिंदगी में जो कुछ भी करोगे यू विल फाइंड कि आप एक बिल्कुल एक लाइट, एक स्ट्रेस फ्री इन अपने आप को फील करोगे, काफी खुश महसूस करोगे। जो भी चीज करते हो, डे टू डे एक्टिविटी से बड़े लक्ष्य कुछ भी हो, यू विल फाइंड योर सेल्फ टू बी इन वेरी हैप्पी स्टेट। नाउ ये जो बाबा भी बोलता है लेक्चर सीरीज है, दिस विल बी अ मंथली टॉक शो। नाउ व्हाई अ मंथली टॉक शो? बिकॉज अभी आप लोग के अंदर एक क्या टेंडेंसी है, एक बार बैठते हो, मोबाइल मिलती है, 10 12 15 वीडियोस देख लेते हो, उसके इंप्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने इसे डिलिबरेटली रखा है मंथली टॉक शो, जो महीने में एक बार, बहुत ज्यादा होगा तो 2 बार। इसका इंटेंशन सिंपल है, यू वॉच लेस, एक्ट मोर। कम देखो और उसे बार बार इंप्लीमेंट करो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाइफ लेसन्स के बारे में कह रहे हैं। ये कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं है कि आज आपने पढ़ा कल खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको लाइफ के बारे में प्रिपेयर करेगी। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? आप लोग एक अच्छे फ्रेंड सर्कल्स के ग्रुप बनाओ, उसमें इन वीडियोस को आपस में सर्कुलेट करो, देखो एक साथ में, और वहां पे डिस्कस करो, क्योंकि डिस्कशन से जो लर्निंग होगी वो काफी लॉन्ग टर्म होगी। ठीक है? आई होप इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम ने बहुत रिसर्च किया है। वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये जो पूरी अपकमिंग सीरीज है ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो। और
अगर आपको ये चीज़ें सच में अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ डू लाइक शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, कमेंट के थ्रू से हमें ज़रूर बताओ। एंड दिस इज़ माई गिफ्ट, एम्पायर यूज गिफ्ट टू यू ऑल ऑन दिस क्रिसमस ईव। इस क्रिसमस पे आप सबको ये एक छोटा सा गिफ्ट है जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं और ना ही मैं हम लोग आप लोगों से कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं। बट इसको जब आप समझोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, आप सच में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में फील करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।